इधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक बार फिर नाकाम हो गई है। ट्रंप ने अपने दूतों का दौरा रोक दिया है, वहीं ईरानी मंत्री बिना किसी बैठक के ही लौट आए। उधर इस्लामाबाद में होने वाली अहम वार्ता आखिरी वक्त पर रद्द हो गई। इसी बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि हिजबुल्लाह ने भी पलटवार में रॉकेट दागे हैं। वहीं सीज फायर के बावजूद हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। हॉर्मुज से लेकर तेहरान तक किसी बड़े टकराव की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए इस पर हमारी खास पेशकश महायुद्ध स्पेशल। देखिए यूएस ईरान बातचीत फिर से फेल हो गई है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद वार्ता आखिरी वक्त पर फेल हुई है। ट्रंप ने यूएस दूतों का दौरा रोक दिया है। बिना यूएस अधिकारियों से मिले ईरानी मंत्री वापस लौट आए हैं। तो देखिए हमने आपको कल ही जानकारी दी थी कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद। उन्होंने आसिम मुनीर से वहां पर बातचीत की थी और यह भी जानकारी मिल रही है कि ईरान ने अपनी जितनी भी पॉइंट्स हैं वो रख दिए हैं पाकिस्तान के सामने, और जितने भी दावे किए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की जितनी शर्तें थी उस पर क्या आपत्ति है ईरान को, वो भी सब कुछ बता दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान मध्यस्थ करेगा अमेरिका और ईरान के बीच। और जानकारी ये मिल रही थी कि शायद यूएस अधिकारी भी, यूएस डेलीगेशन पहुंचेगा इस्लामाबाद, लेकिन देखिए दूसरे दौर की बातचीत हो नहीं पाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 18 घंटे तक सफर करके वहां पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से ठीक प्रस्ताव आ नहीं रहा है। तो ऐसे में बिना यूएस अधिकारियों से मिले ही वापस लौट गए ईरानी मंत्री। हालांकि उन्होंने आसिम मुनीर को और जो पाकिस्तान डेलीगेट से उनसे जरूर मुलाकात की है। उनको जितनी भी अपनी पेशकश है उनके सामने रख दी गई है, प्रस्ताव रख दिया गया है, लेकिन ट्रंप ने यूएस दूतों का दौरा रोक दिया है। अब ऐसे में लगातार अब ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर अब आगे होने क्या वाला है। तो अमेरिका और इजराइल ने जितनी आसानी से ईरान युद्ध शुरू किया था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस युद्ध को रोकना पाकिस्तान में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सारे मोहरे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका से महायुद्ध करने के लिए 1000 तरह के नए हथियार जंग में मैदान में उतार दिए हैं। इधर अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान की तबाही में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में ईरानी जाल, जनरल का कोर्ट मार्शल करेंगे ट्रंप। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब अमेरिका के पास बस दो ही विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान में ईरान की शर्तों को मानकर वार्ता करो या फिर ईरान का पूरी तरह से सर्वनाश करो। अमेरिका के सामने ये दोनों ही विकल्प उसके लिए गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। दुनिया देख चुकी है कि कैसे ईरान ने पिछली बार अमेरिका से आखिरी वक्त में वार्ता के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रंप की जबरदस्त किरकिरी पूरी दुनिया में हुई। अब ईरान वार्ता को तैयार है, लेकिन मॉस्को और मस्कट होते हुए जैसे ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहुंचे, उन्होंने 2 टूक ऐलान कर दिया कि ईरान अमेरिका से सीधी वार्ता में भाग नहीं लेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि अब ईरान की जाल से ट्रंप को कैसे बचाएं। अगर ईरान की शर्तों पर पाकिस्तान में वार्ता होती है तो ये ट्रंप के मुंह पर जोरदार ईरानी तमाचा साबित होगा, और अगर वार्ता नहीं होती तो इतना तय है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल मुनीर की ही वजह से अमेरिका के अधिकारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यानी अब ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान में ईरान के डबल ट्रैप में फंस चुके हैं। या यूं कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप का मोहरा बने, या कहें डाकिया या पोस्टमैन बने जनरल मुनीर, अब अमेरिका के लिए ईरान जंग में कोड़ में खाद साबित हो सकते हैं। यानी अब घटनाक्रम तेजी से बदलने वाला है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में होने वाली इस संभावित असंभव लगने वाली वार्ता के उस माहौल से, जिसका पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के पास है। इस्लामाबाद में ईरान का डबल ट्रैप, वार्ता तो बहाना है, बारूदी निशाना है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 24 अप्रैल 2026 की रात को इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान मिशन पर लगा दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी जरूरत पड़ने पर वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। कालिबाफ 11 से 12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से अलग ही बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा, यानी बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। الان ما در یک وقفه موقت نمیدونیم مدت زمانش چقدر باشه در دوره‌ای که موسوم هست به آتش بس داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که میدونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. फिलहाल ईरान ये संकेत दे रहा है कि उनके पास अभी भी पर्याप्त उन्नत और लंबी दूरी की मिसाइलें बची हुई है, जो जरूरत पड़ने पर भविष्य के हमलों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। 4 तरह के ईरानी हथियार, महायुद्ध को तैयार तेहरान। ईरान के आक्रामक तेवरों से भी अमेरिका और इजराइल दोनों ही सन्नाटे में हैं। ट्रंप की टीम में सबसे ज्यादा धमकी देने वाले युद्ध मंत्री यानी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो दो टूक कह दिया, हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है और इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर लगी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना छोड़ नहीं देता। लेकिन इधर अमेरिका के हर धमकी पर डबल धमकी देने पर उतारू है ईरान की IRGC। ईरान की IRGC में इतने कट्टर और जबरदस्त कमांडर, जनरल और नेता हैं जो अमेरिका से वार्ता की बजाय सीधे और आखिरी युद्ध करना चाहते हैं। हम आपको ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनिक की वो धमकी और दावा दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक तरह से दुनिया को बताया कि अभी ईरान के जंग करने की क्षमता 70% से ज्यादा बाकी है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने कहा कि ईरान देश के अंदर ही 1000 से ज्यादा तरह के हथियार बनाता है। उन्होंने बताया कि इन हथियारों में मिसाइल, ड्रोन और कई तरह के सैन्य सिस्टम भी शामिल हैं और इनका उत्पादन पूरी तरह घरेलू स्तर पर होता है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई के मुताबिक ये क्षमता 25 साल से ज्यादा समय तक रक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हथियार बनाने की सुविधाएं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं। इसका फायदा ये है कि अगर कुछ ठिकानों को नुकसान भी हो जाए तो भी उत्पादन ईरान में जारी रखा जा सकता है। जनरल तलाईनिक ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ईरान ये संकेत दे रहा है कि उसके पास अभी भी पर्याप्त उन्नत और लंबी दूरी की मिसाइलें बची हुई है, जो जरूरत पड़ने पर भविष्य के हमलों के लिए पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने यह भी दावा किया कि सीजफायर लागू होने से ठीक पहले तक ईरानी बलों का कब्जे वाला क्षेत्र यानी कि इजराइल के आकाश पर पूरा नियंत्रण था। अमेरिका चाहता है कि ईरान वार्ता की मेज पर यह महसूस करे कि उसके सिर पर सैन्य तलवार लटकी है। इस वक्त अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए और वो बातचीत को झुकने को आखिरकार मजबूर हो जाए। लेकिन जो खबरें आ रही है वो चौंकाने और बेहद डराने वाली हैं। हो सकता है कि ईरान पर एक बहुत बड़ा अमेरिकी हमला 1 मई से शुरू हो जाए।
एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए अमेरिकी टीम को भेजना और दूसरी तरफ 75 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती एक तरह से अमेरिका की गाजर और छड़ी वाली नीति है। अमेरिका ये संदेश दे रहा है कि वो शांति तो चाहता है, वो शांति में विश्वास रखता है। वहीं दूसरी तरफ 75 विमानों का पश्चिम एशिया पहुंचना ये साबित करता है कि अगर ईरान 1 मई 2026 तक अमेरिकी शर्तों के सामने नहीं झुकता तो फिर अमेरिका के पास हमले के लिए टारगेट लिस्ट तैयार है। यानी अगले 150 घंटे ईरान युद्ध का भविष्य तय कर सकते हैं। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. और इसी बीच इस युद्ध से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। आईडीएफ ने आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। 15 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है, ये दावा आईडीएफ की तरफ से है। पिकअप ट्रक में सवार आतंकी ढेर किए गए हैं, बाइक सवार आतंकी को भी मार गिराया गया। लेबनान में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है इजराइल की तरफ से। तो लेबनान को लेकर के ईरान और इजराइल के बीच में लगातार पेच फंसा ही हुआ है। इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लेबनान में जितने भी आतंकी हैं हिजबुल्लाह के, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, एक एक कर मार गिराया जाएगा। बीच में सीज फायर की भी खबर मिली, लेकिन सीज फायर के बीच भी आप देखिए लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 15 आतंकियों को मार गिराया गया जो पिकअप ट्रक में सवार थे। इसके साथ ही बाइक सवार आतंकी भी मारा गया है, यह आईडीएफ का दावा है।